गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास। आज हम अपने हिंदी विषय में हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा पढ़ेंगे। वैसे तो महाभारत की कथा वेद व्यास जी ने लिखी है, परंतु हमारे जो पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी ने ये पुस्तक दी है बाल महाभारत कथा। ये इसके लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। तो इन्होंने संक्षिप्त रूप में हमें बाल महाभारत की कथा पढ़ने को दी है। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 7th क्लास में बसंत भाग 2 लगी है, जिसमें हमने 2 लेसन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। फर्स्ट कविता है शिव मंगल सिंह सुमन की हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता मैंने आपको पढ़ाई थी, उसका शरणार्थ भी समझाया, उसके क्वेश्चन आंसर भी समझाए। आपको मैंने बोला भी कि जो आपको समझ में आए हैं आंसर, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, और नहीं समझ में आए तो मैं बाद में रिटर्न करवा दूँगी। जिन बच्चों से नहीं हो पाए उनको करवा दूँगी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। जो भी अपना टेस्ट लेंगे, प्री मिड टर्म फर्स्ट लेंगे मई छुट्टियों से पहले। और दूसरा लेसन था हमारा दादी माँ लेसन। चंद्रकांता मैडम ने जो पढ़ाया था वो मैंने आपको सेंड किया, और मैंने भी अपनी तरफ से जो जितना वीडियो बन पाई वो आपको भेजी। तो उसके भी क्वेश्चन आंसर आप अपने शब्दों में लिख लेना। अब हम आज महाभारत कथा पढ़ेंगे। तो हमारा पहला लेसन आप निकाल लीजिए, महाभारत कथा। पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि महाभारत कथा क्या है। तो ये है फर्स्ट लेसन हमारा, महाभारत कथा। ये वाला लेसन निकालो सभी बच्चे। मैं रीड करती हूँ, आपको समझाती हूँ, साथ साथ सुन लो इसको। तो महाभारत क्या है, ये इस कहानी में क्या है। इस कहानी के अंदर कौरव और पांडव 2 भाई हैं, 2 भाइयों के बेटे, यानी एक ही परिवार के, एक ही वंश के हैं। जो पांडव हैं वो पांडु राजा के 5 पुत्र हैं। कौन कौन से? सबसे बड़े युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी पुकारते हैं। दूसरे नंबर पे भीम, जो बहुत ही महाबलशाली हैं, 100 हाथियों जितनी ताकत है उनमें, इतने बलशाली हैं वो। तीसरे नंबर पे है अर्जुन, जो धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध है, धनुष बहुत अच्छा चलाते हैं, धनुर्धर बोलते हैं उनको, अर्जुन। तीसरे फिर हैं नकुल और सहदेव। ये माँ पांडु राजा के कुंती और माद्री, उनकी 2 पत्नियां थी, तब उनके ये 5 बेटे थे। और उधर जो थे कौरव थे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र माने जाते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन, उनका नाम आता है। और उन्हीं के साथ ये सारी कहानी चलती है। कौन कौन महाभारत के युद्ध में आता है, कौन किस तरह का, ये वो सारी कहानी है। तो बच्चों, महाभारत और 6th क्लास में आपने राम कथा पढ़ी थी, रामचंद्र जी के जीवन पे। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तकें क्यों लगती हैं, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है। क्योंकि इतिहास में जिन राजाओं ने जैसा आचरण किया, व्यवहार किया, जैसा उन्होंने अपना जीवन जिया, उनके यदि शांतिपूर्वक रहे, युद्ध किए, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई, युद्ध नीतियाँ अपनाई, और अपने व्यवहार के अंदर किस तरह के उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया। तो हमने इसमें जो अच्छी बातें होती हैं वो सीख कर, और हमारी ज़िंदगी में भी ये सब कुछ चलता रहता है। तो हमें जब हमारी संकट की परिस्थितियाँ आए, या हमारा समय हमारे अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो, उस समय हमें अपने जीवन में उन समस्याओं का हल कैसे ढूंढना है, उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है। और हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन कथाओं से। सिर्फ हमने ये कहानी ऐसे नहीं पढ़ने की, कहानी पढ़ी, इसके क्वेश्चन आंसर किए और चलो जी हमारी लेसन ख़त्म हो गया। पूरी ज़िंदगी में हमने इस कथा से जो कुछ भी सीखेंगे, पढ़ेंगे,
वो सब हमारे जीवन को व्यवहार में भी लाने हैं, यानी अच्छी बातों को सीखना है। तो हम इस कथा के बारे में सीखेंगे बीच बीच में। इसमें अब आप 6th क्लास में थे तो डिफ़िकल्ट इतने कठिन शब्द नहीं थे। जो कठिन शब्द आएंगे मैं साथ साथ थोड़ा अर्थ बताती जाऊंगी। पेंसिल वगैरह अपने पास रखो, उस शब्द को अंडरलाइन करके और उसका साथ में अर्थ भी लिख लेना, ठीक है। तो हम गणेश जी का नाम लेकर आज हमारी महाभारत कथा शुरू करते हैं। हम बोलते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी महाराज, हम अपनी ये पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें किसी तरह की रुकावट विघ्न बाधा ना आए और हम इसको अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें और हमारे जीवन में उतार सकें और पूरा इसका अध्ययन अच्छे से चेतन अवस्था में करें, ठीक है। तो बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, जो कठिन शब्द आएंगे साथ वो समझाऊंगी और जो भी बात समझाने की अंदर होगी वो आपको समझाऊंगी। सभी बच्चे उंगली रखते रहेंगे अपनी बुक के अंदर और ध्यान देंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। वेद व्यास किसके बेटे थे? महर्षि पराशर के। कीर्तिमान मतलब उनका कीर्ति प्रसिद्धि बहुत फैली हुई थी, फेमस, जिसको आप फेमस कहते हैं ना, तो इतने फेमस थे। उनके पुत्र वेद व्यास उनकी देन है, यानी उन्होंने लिखी है ये। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। उनके पुत्र कौन थे? वेद व्यास जी के शुकदेव। उनको उन्होंने ये कथा पूरी कंठस्थ यानी कंठ के अंदर स्थित कर देना, याद करवा देना। हम कुछ भी लर्न करते हैं तो वो हमारे कंठस्थ होती है। और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को, सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को, उसके बाद अन्य शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वंशपायन के द्वारा हुआ। फिर उन्होंने तो लिख के छोड़ दी। अब पूरी दुनिया को, मानव जाति, अब सब लोगों को कैसे पता चले कि ये क्या है महाभारत की कथा, तो उसका प्रसार यानी कि सबको बताने का काम किसने किया? महाराजा महर्षि वंशपायन ने, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे कि इसको मानव जाति में किसने फैलाया, तो महर्षि वंशपायन ने। और सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी ने किसको ये कंठस्थ कराई? अपने पुत्र शुकदेव जी को, उसके बाद अपने शिष्यों को। फिर अगला क्वेश्चन जैसे बनता है कि महाभारत की कथा का प्रसार इन्होंने किया। और ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सुप्रसिद्ध पौराणिक मतलब सुप्रसिद्ध मैंने अच्छी प्रसिद्धि जिनको मिली हो, अच्छे कामों के लिए जो प्रसिद्ध होते हैं वो सुप्रसिद्ध, और जो बुरे कामों के लिए वो कुप्रसिद्ध। कु मैंने बुरा होता है, ये उपसर्ग होते हैं कु और सु मैंने अच्छा, अच्छी प्रसिद्धि, अच्छी कामों के लिए जो प्रसिद्धि मिली हुई थी उनको पौराणिक मैंने पुराणे सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाते हैं ना, तो जितने भी ऋषि हैं सबकी मीटिंग बुलाई। महर्षि शौनक इस कथा के अध्यक्ष थे। अब जब सभा बुलाएगी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे महर्षि शौनक। सूत जी ने महर्षियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की थी कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तो सबसे कथा प्रारंभ कहाँ से हो रही है? सबसे पहले राजा कौन है? शांतनु, ठीक है। उनके पुत्र कौन थे? चित्रांगद, और दूसरे उनको गद्दी पर बिठा दिया। सबसे बड़े बेटे थे उनके चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। तो कौन से राज्य की बात हो रही है? हस्तिनापुर की। तो कौरव पांडव कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। तो उसकी गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर, अकाल मृत्यु यानी मृत्यु का जो पूरी एज उम्र होने के बाद जो मृत्यु होती है वो सहज मृत्यु होती है अपने आप, परंतु जो छोटी उम्र के अंदर ही अचानक किसी दुर्घटना से या किसी बीमारी से या जैसे भी मृत्यु आ जाती है तो वो अकाल मृत्यु कहलाती है। हो जाने के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुआ। छोटे राजा कौन, भाई कौन थे? चित्रांगद के विचित्रवीर्य। कौन से? इनके पिता का क्या नाम था? शांतनु, ठीक है। तो ये हम कथा में कहानी एक इस तरह से पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले कौन से राजा हुए? शांतनु। उनके बड़े पुत्र थे
चित्रांगद, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उनको राजा बनाया था, बड़े बेटे को राजा बनाते ना, जो सबसे बड़े होते हैं उनको, तो उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। तो उसके बाद उनके छोटे भाई थे विचित्रवीर्य, उनको राजा बनाना पड़ा। उनके 2 पुत्र हुए। विचित्रवीर्य क्या पुत्र हुए? 2, धृतराष्ट्र और पांडु। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, धृतराष्ट्र जो अंधे थे, जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे, उनके 100 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे बेटा दुर्योधन था। ठीक है। और पांडु राजा के मैंने बताया कि 5 पांडव हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। अब बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, परंतु क्या हुआ कि वो अंधे थे, इसलिए वो राजकाज संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया, गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। मैंने बताया ना 5 पांडवों की 2 माएँ थी, कुंती और माद्री। ये आप छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इनको नोट करते रहना, अंडरलाइन करते रहना। इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और फिर यही MCQ वाले क्वेश्चन आपकी टेस्ट में आएंगे। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनसे कुछ अपराध हो गया, गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए वो जंगल में गए। तो उनकी 2 रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के अंदर ही कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु राजा थे, वो मर गए। पांचों अनाथ बच्चों को वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। जैसे लवकुश भी आश्रम में हुए थे ना, वन में हुए थे, तो सीता के जो 2 पुत्रों का पालन पोषण भी ऋषि मुनियों ने किया था। वैसे ही कुंती और माद्री के जो 5 पांडव थे, उनका पालन पोषण यानी उनकी देख रेख, उनको बड़ा करने में ऋषि मुनियों ने सहयोग दिया। पढ़ाया लिखाया भी उनको। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर थे ना, जिनको धर्मराज भी कहते हैं। धर्मराज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये सत्य के धर्म पर चलते थे, इसलिए इनका नाम धर्मराज था। तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब ऋषि मुनियों ने कहा कि ये 16 साल के हो गए, हमने इनकी पढ़ाई भी करवा दी, अभी अपना राजा बन सकते हैं बड़े। तो उन्होंने उनके जो पितामह भीष्म पितामह थे, उनके दादा थे, उनको ले जाकर सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे, यानी बहुत तेज बुद्धि थी उनकी, शार्प माइंड, और शरीर से ताकतवर थे। उनकी प्रखर बुद्धि, प्रखर मतलब तेज, बहुत तेज, और मधुर स्वभाव मीठा, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना, सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। देखो यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई कि अब वो 5 भाई बहुत ही तेज बुद्धि के थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, तो सबको अच्छे लगते थे। अच्छा व्यवहार जो करते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं ना। आपको भी अच्छा व्यवहार करना है। हमने इस बात से ये सीखा कि जो अच्छा व्यवहार करता है और तेज बुद्धि का अपनी पढ़ाई में ध्यान रखता है, अपने काम से तेज बुद्धि से अपना काम करता है, जो काम सही हो जाता है, तो उनको सब प्यार करते हैं, मम्मी पापा पड़ोसी रिश्तेदार सब प्यार करते हैं। तो हमने इनसे ये बात सीखनी है। तो इससे उनको कौरवों को जलन होने लगी कि सब इनसे ही प्यार करने लगे, इनको ही सब अच्छा बताते हैं, हमारे से कोई बात नहीं करता। तो उनका वैर भाव यानी आपस में शत्रुता उनकी बढ़नी शुरू हो गई। अंत में भीष्म पितामह ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। जो हस्तिनापुर था ना, उसके 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। जो ये इंद्रप्रस्थ है ना, आगे जाकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, वो हमारी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा
लोगों ने चौसर खेलने का आम रिवाज था। राजा लोग जैसे आप लूडो और ये शतरंज और ये सारा कुछ खेलते हो ना, तो उसमें चौसर खेलते थे राजा। राज्य तक की बाजियां लगा देते थे, यानी जैसे जुआ होता है ना, उसमें अपने राज्य को भी बाजी में लगा देते हैं, तो जो जीत जाता है वो उसका हो जाती है वो चीज़, राज्य हो जाता है। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपट खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। शकुनी कौन था? दुर्योधन के मामा का नाम था। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी थी ना गांधारी, जो आंखों पे पट्टी बांधी है। आपको महाभारत, जो महाभारत सीरियल आता है ना टीवी में, तो वो आप मोबाइल में देख लेना। पिछले लॉकडाउन में तो टीवी में दिया था, की बार आए तो देखना, नहीं तो मोबाइल पर देख लेना। तो जो आंखों पे पट्टी रखती थी, उनके पति अंधे थे, तो वो भी कहती थी मैं भी कुछ नहीं देखूंगी, तो अपनी आंखों पे काली पट्टी रखती थी गांधारी। उनके भाई थे शकुनी, जो बहुत ही कुटिल को रहते बुरे स्वभाव वाले, धोखा देने वाले, जिसको आप चीटिंग कहते हो, चीटिंग करने वाले थे। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया, चीटिंग करके हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। उनकी 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनसे एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। यानी यह शर्त रखी गई कि 12 साल वो हार गए जुए में, तो 12 साल तो वन के अंदर रहेंगे, और 13वां साल ऐसा रहेगा कि वो अज्ञातवास किसे कहते हैं? छुप के रहना, अपना किसी को पता ना चले कि कौन भीम है, कौन अर्जुन है, कौन नकुल सहदेव है ना, और छुप के। यदि किसी को पता चल गया तो दोबारा फिर से 12 साल वनवास में जाना पड़ेगा। तो इन 12-13 सालों का वनवास, जो रामचंद्र जी को 14 साल का हुआ था ना, तो पांडवों को कितने साल का हुआ? 13 साल का, 1 साल उनसे कम। और 12 साल तो वैसे जंगल में रहेंगे, और 13 साल छुप के रहेंगे भी, किसी को पता ना चले। यदि चल गया तो फिर दोबारा 12 साल जाना पड़ेगा। यह शर्त रखी गई। बाद में उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि 13 साल उन्होंने पूरे कर लिए, अज्ञातवास में पता नहीं चलने दिया, तो दुर्योधन ने कौरवों ने कहा कि उनका जो राज्य है इंद्रप्रस्थ हमने लिया है, वो उनको वापस दे दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ? जो ये पूरी बुक है ना, इस पूरी बुक के अंदर जो उनके 12 वर्ष का वनवास है, वो कहाँ कहाँ गए, कैसे रहे, कौन कौन आया, सभी का परिचय, सब वो लेसन आएंगे। और फिर जब 12 वर्ष के वनवास के बाद वो वापस आए, और आकर उन्होंने अपना राज्य तो मांगना ही था ना, परंतु उन्होंने, दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? अपना राज्य मांगेंगे तो युद्ध तो होगा, नहीं देंगे तो ये महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। अब युद्ध में तो सत्य की जीत होती है, और कौरवों ने तो असत्य का साथ दिया, हमेशा उन्होंने धोखे वाला काम किया। तो पांडव 5 थे, फिर भी उन्होंने सब कौरवों को हराकर सारे कौरव मारे गए। पांडवों का विशाल राज्य के वो स्वामी बन गए, मालिक बन गए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। कितने वर्ष तक किया उन्होंने राज्य? 36 वर्ष तक। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेना। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। उनका सबसे लास्ट पोता कौन था? राजा परीक्षित। इनकी भी कहानियाँ बहुत आती है सीरियल में, राजा परीक्षित की। तो फिर द्रौपदी के साथ पहले लोग तपस्या करने कहाँ जाते थे? हिमालय में, तो वो हिमालय में चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो इसमें से जो छोटे क्वेश्चन बोले मैंने, वो बना लेना, वीडियो बड़ी बन जाएगी, फिर अपलोड नहीं होगी। इसलिए सभी बच्चे फर्स्ट लेसन महाभारत की कथा, जो इसका सार है, वो मैंने आज आपको समझाया है। सब बच्चे कम से कम 10 छोटे छोटे क्वेश्चन तो बना ही लेना, और जो बात ना समझ में आई वो मैं आपको दोबारा आपसे जब फीडबैक लूँगी तब बता देना मुझे। तो महाभारत की कथा में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला लेसन है देवव्रत, भीष्म पितामह का ये नाम है। तो ये लेसन आप पढ़ के रखना, और ये लेसन भी पढ़ लेना और क्वेश्चन बना लेना। उसके बाद फिर हम देवव्रत
बहुत ही अच्छी कहानी है ये, 2 लेसन इसके हो जाएंगे। बसंत के भी दोनों लेसन के क्वेश्चन आप कर लेना। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर